नमस्कार। मैं रोहित प्रजापति फिर हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष एक ऐसे समाचार को लेकर जिसे सुनकर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह मामला प्रयागराज के बाहरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां पर बीते दिनों एक नवयुवक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अपने घर से लगभग 25 किलोमीटर दूरी तय करके पहुंचता है, जहां पर ग्रामीणों ने मिलकर उस व्यक्ति को तब तक मारा जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं चले गए। बताया जा रहा है कि अवनीश पटेल जो फूलपुर के करुआडीह का निवासी है, 5 वर्ष पहले ही पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद से मजदूरी करके अपने बीए की पढ़ाई पूरी करता है। माँ भी छोटे मोटे रोजगार करके अपने जीवन यापन करती है। उसकी बड़ी बहन की शादी ब्रिजेश पटेल से हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अवनीश पटेल अपने मौसी के घर अक्सर आया जाया करता था। बीते रविवार को करीब 6 बजे अवनीश पटेल अपने मौसी के यहाँ पहुँचता है। करीब रात 8 बजे के आसपास सबके साथ भोजन करता है। भोजन करने के बाद अवनीश की मौसी के परिजन नज़दीकी गांव के बाहर खेत में पानी लगाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं इस समय धान का सीजन आने वाला है, तो लोग खेतों में जमकर मेहनत कर रहे हैं, खेतों में पानी लगा रहे हैं। तो उसी के सिलसिले में उनके मौसी के घर वाले सब वहाँ चले जाते हैं। अवनीश और अवनीश के साथ ममेरा भाई शिव प्रसाद और अवनीश घर पर रुकते हैं। रात करीब 11 बजे के आसपास अवनीश शिव प्रताप से यह कहता है कि शिव प्रताप भैया, मुझे मुबारकपुर के पास जाना है। यह कहकर नज़दीक ही खड़ी वाहन जो उनके मौसी का था, दोपहिया वाहन लेकर अवनीश रात 11 बजे अपने मौसी के घर अमिलिया से मुबारकपुर बताकर निकलता है। करीब 1-1.5 घंटे बाद अवनीश का फ़ोन शिव प्रताप के पास आता है और अवनीश हड़बड़ाकर डरी आवाज़ों में शिव प्रताप से यह कहता है कि भैया, मुझको कपसा के रहुमापुर ग्राम सभा में लगभग 15-20 लोग घेरे हैं और मार रहे हैं, जल्दी आकर हमें बचा लो। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। उसके बाद शिव प्रताप आनन फानन में भागते हुए वहाँ पहुँचता है। पहुँचकर देखता है कि अवनीश को चारों तरफ से ग्राम सभा के लोग घेरे हुए हैं और बेरहमी से पीट रहे हैं। वह दृश्य देखकर शिव प्रताप डर जाता है और बार बार उन लोगों से रहम करने के लिए कहता है कि अवनीश को इतना ना मारो, वो मर जाएगा। ग्राम सभा के लोगों का कहना है कि यह यहाँ पर एक लड़की से मिलने आया था और हम लोगों ने इसे रंगे हाथों पकड़ा है, इसीलिए इसे मारा पीटा जा रहा है। बहुत कहने के बावजूद भी उन लोगों ने अवनीश को मारना बंद नहीं किया। तब तक मारते रहे जब तक उनको यह नहीं लगा कि अब अवनीश मर चुका है। मारते मारते जब उन लोगों को लगा कि अब अवनीश की सांसें थम गई हैं, तो शिव प्रताप के सामने ही उसे लगभग 200-300 मीटर घसीट कर एक नहर के पास फेंक देते हैं। अवनीश जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर ग्रामीण के कुछ लोग उपस्थित रहते हैं, जिनको अवनीश पहचानता भी था, जिसमें कुछ नाम सामने भी आए हैं, जैसे श्रवण पटेल, रामकिशोर पटेल, नंद किशोर पटेल के कोई रिश्तेदार, आशीष पटेल, बड़े लाल, तमाम ऐसे ग्राम सभा के लोग वहाँ उपस्थित थे। कुछ अन्य लोग भी वहाँ उपस्थित जिसे शिव प्रताप नहीं पहचानते थे। हालांकि वो लोग मार पीट कर अवनीश को नहर के पास छोड़कर मरे हालत में चले जाते हैं। तो शिव प्रताप उन अवनीश की माँ सुधा को पास फ़ोन करके सारी घटना की जानकारी देती है। तो सुधा की माँ, अवनीश की माँ, जिनका नाम सुधा पटेल बताया जा रहा है, वो भी अपने घर से निकलकर जब कपसा के उस नहर के पास पहुंचती हैं,
तो ये सारा दृश्य देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, रोने लगती हैं और रोते रोते कई बार वो बेहोश भी हो जाया करती हैं। बताया जा रहा है कि आनन फानन में उसे अवनीश को वहाँ से एक नज़दीकी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाया जाता है, जहाँ पर उसकी हालत नाजुक होती जा रही थी। तत्पश्चात उसके फूलपुर CSC में एडमिट कराया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अवनीश माँ का कहना है कि मेरे बेटे के बदन पर इतनी गंभीर चोटें आई हैं, जब मैंने उसको देखा उसके शरीर से चमड़े छिल गए थे पूरी तरीके से। घसीटने की वजह से अवनीश के शरीर से चमड़े छिल गए थे। डॉक्टरों का कहना है कि अवनीश की 4 से 5 पसलियाँ टूटी हुई थी। शरीर के तमाम अंगों से ब्लड आ रहे थे, यहाँ तक कि उसके सर, कान, नाक के साथ साथ उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून निरंतर बह रहा था। पोस्टमार्टम के दौरान उपस्थित राजीव वर्मा वकील साहब ने भी यह बताया कि अवनीश के शरीर पर बहुत अधिक चोट था, उसकी कई हड्डियां टूटी हुई थी, शरीर से चमड़े से गुर्दा अलग हो गया था, जिसकी वजह से प्राइवेट पार्ट के साथ साथ आँख, कान, नाक और सर से निरंतर उसका ब्लड बहता रहा, जिसकी वजह से अवनीश का मृत्यु हो गई। हालांकि प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अवनीश के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम होने के बाद सोमवार को अवनीश की पार्थिव शरीर को फूलपुर के कड़ुआडीह ग्राम सभा में प्रशासन ने पहुंचा दिया। प्रशासन के पार्थिव शरीर वहां पहुंचाने के बाद कड़ुआडीह के अवनीश के परिजनों ने कड़ुआडीह ग्राम सभा में ही अवनीश का हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। बताया जा रहा है कि अवनीश को इतनी बुरी तरीके से मारपीट दिया गया था कि इतना अधिक चोट आ जाने के कारण अवनीश के प्राण चले गए। तो मैं आप सभी लोगों से यह अपेक्षा करता हूं कि आप लोग जैसे पिछले वीडियो में प्यार दुलार और आशीर्वाद देते हैं, ऐसे निरंतर आप अपना आशीर्वाद, प्यार और दुलार हमेशा हम पर बनाए रखेंगे। जल्दी आप लोगों को एक और खबर के साथ, एक और खबर से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यदि प्रेम प्रसंग का मामला आप लोगों को के क्षेत्र आसपास में कहीं समझ में आता है तो ऐसी घटनाओं से बचें, परिजनों से संपर्क करें, उसका एक रास्ता निकालें। इस प्रकार की घटना होने से बचा जा सकता है। आए दिन आप लोगों को न्यूज़ के माध्यम से, अखबार के माध्यम से यह देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि प्रेम प्रसंग के मामले में आज एक बेटे का कत्ल, आज एक बेटी का कत्ल, कोई फांसी लगा के मर रहा है, कोई जहर खा के मर रहा है, कोई ट्रेन से कट के मर रहा है। तो मैं इस चैनल पर देख रहे सभी दर्शकों से बार बार यह कहना चाहता हूं कि बच्चे कहां आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां बात कर रहे हैं, कुछ निगरानी जरूर रखें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। आप निगरानी नहीं रखते हैं तो बाद में एक बड़ा विवाद, बड़ा हादसा हो जाया करता है, तो बाद में पश्चाताप होती है। और यदि प्रेम प्रसंग का मामला आप लोगों को समझ में आता है, जानकारी मिलती है, तो उससे बैठकर समझने बूझने का प्रयास करें। बहुत दबाव बनाने के चक्कर में ना पड़े। बहुत दबाव बनाने से ही इस प्रकार की गतिविधियाँ आजकल के बच्चे कर ले रहे हैं। एक रास्ता निकालें, हर समस्या का एक रास्ता होता है, एक रास्ता निकालें सामाजिक स्तर पर बुद्धि विवेक से, तो जाहिर सी बात है ऐसे तमाम समस्याओं का एक समाधान मिलेगा। खैर, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।